Jaideep, congratulations on the broken news. How did it feel locking horns with none other than Sonali Bendre ji? Thank you for saying that. Or yeah, it feels great. जब वही है, सोनाली को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन जब हम अपने टीनेज में थे, शी इज द बिग मेगा स्टार, और ऐसा कोई नहीं है, मेल फीमेल सबको उन पे क्रश था, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ। सीन्स नहीं है साथ में, लेकिन एक सीरीज में साथ में होना और एटलीस्ट शूट पे उनको जान पाना, और अब प्रमोशंस के दौरान उनको जान पाना अपने आप में बहुत अच्छा लगा जी। Okay, very short and simple. And you played Dipankar Sanyal in this in Broken News. So, how did it feel becoming Dipankar Sanyal, the man who cooks news, who makes a story around news and then presents it? Well, I think उसकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि वो बोलता है, उसकी लाइन में है कि when Dipankar Sanyal speaks, the entire country listens to him. तो बेसिकली इस आदमी का वो पावर है कि वो जब बात करता है तो पूरा देश सुनता है, और यही एक चीज है जिसके ऊपर वो इतना बड़ा न्यूज चैनल चलाता है। उसको पता है, कहता है कि कहानियां, न्यूज बोरिंग होती है, मैं कहानियां सुनाता हूँ। तो ये जो प्रिपरेशन थी कि एक ऐसे इंसान को प्ले करना कि वो आपके सामने है नहीं, आप उससे रूबरू डायरेक्ट नहीं है, पर वो जब कैमरे पे बोलता है तो उसका असर आपकी जिंदगी पे पड़ता है। इस पावर को फील करना ही आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज कह लो या सबसे बड़ी प्रिपरेशन कह लो, कि जब आप उन डायलॉग्स को बोले तो वो फील वहां तक पहुंचे। और उसके साथ साथ जो दीपांकर सान्याल लाइफ में है उसके साथ क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो दीपांकर सान्याल जैसी एक पावरफुल कैरेक्टर है, देन देयर इज आल्सो सोनाली बेंद्रे इन दिस सीरीज। सो व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर दिस वन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड योर अटेंशन? कौन सी वो एक चीज कुछ होती है ना जो आपको हाँ बोलने पे मजबूर कर दे, वो कौन सी चीज थी? आई थिंक स्क्रिप्ट में जो लेयरिंग है ना, वो एक तो वो बहुत कंटेम्प्रेरी है। आज इस दौर में हम हैं, वो मीडिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जिंदगी का, चाहे फिर वो न्यूज चैनल्स हो, या फिर वो पेपर्स हो, या फिर वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिलती है, चाहे किसी भी थ्रू मिले, वो इतना हैवी हिस्सा है हमारी जिंदगी का कि उससे आप अछूते नहीं रह सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। तो वो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर कहानी बन रही है। दूसरा ये कि जिस तरह किरदार है दीपांकर सान्याल, वो उसकी लेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जितना कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसकी लाइफ और उसकी फिलॉसफी जो कभी रही थी या आज जो है, या वो जैसी पोर्ट्रे करता है, जैसा वो लोगों सामने कैमरे पे है और कैमरे के पीछे जैसा वो है, तो उसकी जितनी लेयरिंग है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मेरे लिए वो काफी नई चीज। ओके, एक और बात है, दीपांकर सान्याल जैसे आपने ही बोला, खबर को एक स्टोरी बना के, ही डजंट प्रेजेंट न्यूज, ही प्रेजेंट स्टोरीज। सो आपके रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि आपके बारे में कोई खबर ऐसे पका के आगे गई हो जिससे आप, मतलब जो which rattled you, you know? Did it happen? नहीं, रैटल तो नहीं कहूंगा, पर वो कई बार फनी होती है, कई बार लगता है कि ये कहाँ से आई बात, मतलब इसका कोई लेना देना है नहीं। तो वो होता रहता है, कभी कभी आप गूगल पे कुछ लिखा होता है तो आप पढ़ते हो, आप तक कोई पहुंचाता है तो आपको लगता है कि अरे ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। एनीवेज, बट वो ज्यादा सीरियसली लेता नहीं वो चीज को। अभी मैं किसी को बता रहा था कि विकिपीडिया पे मेरा नाम जय किशन अहलावत है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्यों है, किसने डाला मुझे नहीं पता। मेरा नाम कभी से जयदीप अहलावत है, और उस पे बहुत पहले किसी ने एक शॉर्ट लिख के भेजा था कि, जबकि उस वक्त मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, नहीं तो विकिपीडिया पे होता नहीं। तो किसी ने मेरी हाइट उस पर लिखी हुई थी 3 feet 2 inches। तो मुझे लगा कि ये तो स्क्रीन पे भी दिखता हूं मैं, तो कि 3.5 फीट का नहीं हूं मैं, पर पता नहीं। तो ये होता रहता है, Okay. चली जाती, आते ही चली जाती। And you know, 2008 pass out from FTII. If that information is correct, I hope that is correct. Yes, it is. Yes. It is 2008. So it's been 12 years now. 14. Sorry, excuse my maths. It's been 14 It's years okay. now that you are in the. अब मैंने मान भी लिया था 12, सोचो मैंने भी हाँ, मेरा भी मैथ इतना ही खराब है।
ओके, फिर तो बढ़िया है। बट 14 साल इन द इंडस्ट्री, हाउ डू यू सी अ चेंज? मतलब क्या शिफ्ट आई है? व्हाट हैज गॉटन बेटर? व्हाट डू यू फील? फॉर मी और सिनेमा? फॉर यू एंड यू इन सिनेमा। आई थिंक सिनेमा बदला, लगातार बदलता रहता है, साल दर साल नई चीजें आती, नए एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। पिछले 2-3 साल से ओटीटी बहुत ज्यादा बूम पे है, उसके अपने रीजन है, अपने कारण है। और मेरी लाइफ में अगर मैं बदलाव कहूंगा तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि यू एज एन एक्टर, यू आर एक्सेप्टेड नाउ। बेसिकली आपको सुकून मिलता है, वो सुकून की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। ओके, ऑलराइट। एंड ऑल्सो I have to say this, for the Broken News, you collaborated with Vinay Vaikul, who is known for creating very strong female characters. We have seen that for Aranya, and we are getting a glimpse of that for the Broken News as well. So, जब एक बहुत ही powerful woman character भी रहता है, it adds, like you said, it would add layers to the script as a whole. So, how was it working with Vinay Vaikul? गुड, वेरी गुड इनफैक्ट, बिकॉज विनय भाई बहुत ही सॉर्टेड है। उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए। और मुझे इस तरह डायरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जो जो आपसे काम निकलवाए, ना सिर्फ ये कि आपने जो कर दिया वही अच्छा हो गया। तो मुझे क्योंकि फिर उससे आपकी प्रिपरेशन समझ में आती है, आपने कितनी अपनी तैयारी की है उन किरदारों को लेके, वो उनके काम में झलकती है। तो मुझे विनय भाई के साथ काम करके बहुत मिला। बहुत ही चिल्ड आउट आदमी है, बहुत ही शांत है, नेगेटिव एनर्जी कहीं आसपास भी नहीं है उनके। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत एक्सपेरिमेंट किए हमने, बहुत अलग अलग ढंग से सीन्स को करने की कोशिश की, अलग अलग ट्राई करते रहते थे कि किसी एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो वो विनय भाई में बहुत अच्छी चीज है कि वो देखते हैं कि क्या यही बात किसी और ढंग से कही जा सकती है, विद द सेम फीलिंग और विद द सेम थॉट प्रोसेस, बट कुछ और नए तरीके से बात की जा सकती है। तो मुझे इस तरह डायरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। आई जस्ट होप के वो बात लोगों तक पहुंचे उस ढंग से, जिस तरह से हमने बताई है। Hopefully, because the trailer was very impactful. जब हमने ट्रेलर देखा तो we were, मतलब instantly we were drawn towards the Broken News. Yes. ये देखना ही है। Also, fact that when there is a director जो आपसे काम निकलवाता है, then you give a performance that even sometimes you didn't know you are capable of. ऐसा काफी टाइम होता है. True. And you have worked with directors like Anurag Kashyap, like Meghna Gulzar, now with Shujoy Das. So, abhi agar if I ask that which working with which director was the best, so I think वो तो answer नहीं हो पाएगा. But what was your takeaway from working with directors like that? See, मैं बहुत लकी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत हम्बल तरीके से कह रहा हूँ ये बात कि मैं जेन्युइनली लकी रहा हूँ कि मैंने प्रियदर्शन, अनुराग कश्यप, कमल सर, मेघना गुलजार, इम्तियाज अली, विपुल शाह, अभी अविनाश और प्रोसित और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। द कॉमन थिंग इज दैट दे लव सिनेमा। जो भी अच्छा काम होता है ना, उसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जो लोग उसके साथ जुड़े होते हैं ना, दे फील द पैशन अबाउट कि वो जो कहानी वो बताना चाह रहे हैं वो सिर्फ लिख के नहीं छोड़ी गई है कि हाँ ठीक है बना लेंगे, नहीं, वो एक एक मोमेंट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि राजी मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म या बहुत ज्यादा उस फिल्म ने मुझे दिया, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन जो तो वो तो सबको पहुंचा ही कि हाँ अच्छा काम हुआ, बड़ी हिट हुई। राजी ने मुझे एज एन एक्टर बहुत बहुत स्ट्रांग बनाया बिकॉज ऑफ मेघना गुलजार। द वे शी लव्स सिनेमा एंड स्टोरी टेलिंग मेक्स यू a student, actually a student on her set, genuine student कि हाँ, oh wow, she loves each and every frame of her shot. तो आपको एज एन एक्टर इतना कुछ मिलता है उस कहानी से या उसके साथ काम करके that you feel grateful and lucky to be part of her direction, and its same goes with everyone.
चाहे फिर वो अनुराग कश्यप हो, चाहे अविनाश हो, चाहे वो इम्तियाज सर हो, चाहे वो कमल हासन हो, चाहे वो प्रियदर्शन सर हो, यू फील अ स्टूडेंट ऑन दैट सेट। एक तो ब्रोकन न्यूज में ऐसे कौन से मोमेंट्स थे विच विल स्टे विद यू? सी ब्रोकन न्यूज के टाइम पे एक तो बॉम्बे में शूट हुआ है, तो जहां भी आप मुझे देखोगे बहुत अच्छे से सूटेड बूटेड या वेल ड्रेस्ड एक आदमी के तौर पर देखोगे, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मुझे स्वेट बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा स्वेट होता है। तो पूरा डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम मेकअप हेयर इस बात पे लगा रहता था कि आदमी पसीने से नहीं दिखना चाहिए। एक वो चीज हमेशा हमेशा से परेशान रखती थी पूरे सेट को, और जो कि पर्दे पे दिखता नहीं है। हाँ, स्क्रीन पे जब दो एक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रेया और मैं, हम पहले एक दूसरे काम ही देखा था, लेकिन यहाँ आके दोस्ती हुई हमारी, और स्क्रीन पे वो हमें दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा किरदार वैसे नहीं। तो हम पागलों की तरह हंसते थे शॉट्स के पहले या बाद में कुछ ही किसी भी रैंडम बात पे, और फिर हमें मुश्किल होता था कि अरे यार थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि सीन बहुत सीरियस है। एंड देन जस्ट बिफोर द स्टार्ट दोनों के एक्टर एक दूसरे को देख रहे हैं एंड सडनली स्टार्टेड लाफिंग अगेन बिकॉज नोबडी नोज कि हंस क्यों रहे हैं। तो ये सब बहुत होता था। Thank you so much for giving us your time. Thank you, Zina. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Take care. Bye-bye.